नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी भी टीआरई 3 में जो नियुक्ति पत्र वितरण का मामला है उसमें कई सारे पेच फंसे हुए हैं। सबसे पहले आप बात करिएगा तो बच्चे ये कह रहे हैं कि जिनका डाउटफुल लिखा गया उनका क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछला बार यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो नहीं मिला री अपलोड करने का मौका। अभी 82 अंक वाले प्रतिदिन जाके एक बार, जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है या गुरुद्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से सचिवालय में जाके एक बार माथा टेकते हैं। क्या कुछ होगा, सब कुछ अपडेट दिया जाएगा। पूरक रिजल्ट वाले गर्दनीबाग में डटे हुए हैं, उनका कर्म भूमि धर्म भूमि सब वहीं बना हुआ है। तो क्या कुछ होगा, कैसे होगा, क्या टीआरई 4 से पहले इन सारी मसला को समाप्त कर लिया जाएगा, तब टीआरई 4 आएगा। A to Z बातचीत करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई प्रकार के विद्यार्थी परेशान हैं। यदि सभी देखें तो 6-7 तरह के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 6 सब्जेक्ट वाला मामला हो जाए, गेस्ट शिक्षक वाला मामला हो जाए, पूरक रिजल्ट का मामला हो जाए, डाउटफुल वाले हो जाए। किनको आप क्या कहिएगा सर अभी तक? नहीं, सब जितने भी आप बताए हैं मामले, सब मामले में छात्र परेशान हैं। और बीपीएससी चेयरमैन माननीय मनु भाई सर एकदम पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। तो अब उनका क्या है? उनको नहीं बोलने का कोई चीज में आदत ही नहीं है। डेली बच्चे जाके वहां मिलते हैं, सबको आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, जल्द ही इस मामले को निपटा लिया जाएगा, जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात डाउटफुल वाले मामले पे आ जाएं तो अभी तक जब सब बार क्या होता था कि हर बार वेरिफिकेशन से पहले पोर्टल खुलती थी, छात्र जो भी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते थे या किसी कारण से दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, गलत इंफॉर्मेशन चला गया, तो पोर्टल खोलते थे, उस पर सुधार करने का छात्रों को मौका मिलता था। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से बीपीएससी सोई हुई है। लेकिन छात्रों को हम ये बात कहना चाहते हैं कि ठीक है, 9 तारीख को आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या अलग अलग जिले में नियुक्ति पत्र मिलेगी, ये बात तय है, और मैक्सिमम छात्रों को भी मिलेगी। लेकिन अगर आप सही हैं, डाउटफुल में अगर आपको डाला भी गया है, तो यकीन मानिए कि इसके तुरंत बाद आप लोग की भी बारी आएगी। हो सकता है कि बिहार दिवस जल्द ही है आपका, और बिहार दिवस में आपको भी मौका मिलेगा, संभवतः ज्यादा संभावना यही है। लेकिन परेशान नहीं होना ही, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि डेली कम से कम 50-100 छात्र आकर के मिलते हैं। हमारा सर भविष्य चौपट हो गया, रात में नींद नहीं आती है। हमारे जो साथीगण है उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, हमारा गलती से ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था, थोड़ा सा ये हमारा गलती रह गया था, वगैरह वगैरह। जबकि वो ओरिजिनल में वो छात्र को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। बिल्कुल फेयर छात्र हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जो गलत है, क्योंकि डाउटफुल में डालने के पीछे और सारा रीजन है, बहुत सारे रीजन है। जो गलत होंगे तो दिक्कत सिर्फ उन्हीं को होना है। इसलिए करके अब जो स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से 9 तारीख तक में आपका मामला हमको नहीं लगता है कि सुधर पाएगा, जो स्थिति बीपीएससी की बनी हुई है। लेकिन इसके तुरंत बाद आपको मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग को भी तो एक्शन मोड में आना चाहिए। शिक्षा विभाग भी बिल्कुल आना चाहिए एक्शन मोड में। और लगातार आप जो बोल रहे हैं ना कि मंदिर मस्जिद सब धर्म का स्थल, सब सचिवालय ही बन गया है, बात सही है। डेली सैकड़ों छात्र संख्या में वहां जाते हैं और वहां आश्वासन मिलता है, फिर छात्र लौट जाते हैं। 82 अंक वाले प्रतिदिन जा रहे हैं, कहाँ कोई 82 अंक वाले। अब आप यूं समझिए ना कि टीआरई 1 में 82 अंक वाले को लिया गया, टीआरई 2 में 82 अंक वाले को लिया गया, पूरा भारत में 82 अंक वाले को लिया जा रहा है। और इस बार भी वेरिफिकेशन में कई जगह पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, कई जगह पर डाउटफुल में डाला गया और कई जगह पर डायरेक्ट लौटा दिया गया। स्थिति ये बनी हुई है। तो पता नहीं बीपीएससी का नींद क्यों नहीं टूटती है। हर मामला कोर्ट में जाएगी तभी जाकर के कंसीडर किया जाएगा। ये तो तय है कि 82 अंक वाले छात्रों के साथ न्याय जरूर होगा। लेकिन हाँ, ये है कि कोर्ट के माध्यम से न्याय होगा, अलग बात है। बिहार सरकार न्याय नहीं डायरेक्ट देगी, ये अलग इशू है। लेकिन छात्र लगातार परेशान हैं। जिनका जिला खाली है, कुछ अलॉटमेंट नहीं है, उनका क्या होगा? वो भी तो एकदम परेशान है। नहीं, बोले ना कि लंबी लिस्ट है परेशानी वाले छात्रों की। अभी आप देखिए ना कि 6 विषय वाला मामला। अब इसमें क्या है, गेस्ट टीचर वाला इशू था। जब ये रिजल्ट जारी कर दिए तब जाकर के याद पड़ा कि इसमें 25 अंक का ग्रेस वाला भी बात था। तब जाकर के फिर से उसको रिवाइज करने की बातें चली। अब वो छात्र परेशान है, वो छात्र नहीं, सब छात्र परेशान है कि
जो ये 25 अंक का ग्रेस वाला मामला, गेस्ट टीचर वाला मामला जो बताया गया है, कहीं हम लोग फिर बाहर तो नहीं हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है डर सताना। लेकिन अभी तक इस मामले में भी बीपीएससी चुप्पी साधे हुई है और इस मामले को क्लियर नहीं कर रही है, इस मामले को भी क्लियर नहीं कर रही है। यानी लगभग यूं कहिए कि आधी संख्या में छात्र लगभग एन कैन प्रकार परेशान है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही इशू आप देख लीजिए, टीआरई 1 में दिया गया 21,000 प्लस सीट अभी पहले से आपका खाली हो चुका है, टीआरई 3 का वैकेंसी अभी मल्टीपल कैंडिडेट वाले बाकी हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस में बाद में जब जो गलत कॉम्बिनेशन वाले, गलत डॉक्यूमेंट्स वाले या अन्य कारणों से जो छात्र बाहर होंगे उनकी संख्या बाकी है, तो मुश्किल से 50 से 55% सीट भरी जाएगी, ये बात तय है। बाकी सीटें खाली रह जाएगी, लेकिन इन लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री और जितने भी विधायक हैं जो कि सरकार में शामिल हैं, बाकी अन्य मंत्रीगण लगातार आश्वासन पे आश्वासन छात्रों को दे रहे हैं और गर्दनी भाग में लगातार 24 घंटे लगातार ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सर इस बार तो ये भी बोला जा रहा है कि जितने जैसे जिनका भी 6 to 8 में हुआ, 9 10 में हुआ, 11 12 में हुआ, सभी जगह नियुक्ति पत्र मिलेंगे, क्योंकि अलग तो किया नहीं गया है, सब कुछ फाइनल तो किया नहीं है, तो एक व्यक्ति को 3-3 4-4 नियुक्ति पत्र, बिल्कुल 3-3 जगह 4-4 जगह नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो वही चीज ऑफ कैमरा जब बहुत सारे छात्र एसीएस सिद्धार्थ सर से मिले तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं वो उनका कहना है कि जब सब छात्र को ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा, जब सब छात्र ज्वाइन कर लेंगे तो एक्चुअल डेटा मेरे पास आएगा कि कितनी सीटें, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई, तब इस पर जाकर के हम विचार करेंगे सही तरीके से, तब जाकर के विचार करेंगे। मामला यहां पर अटका हुआ है, अब जाकर के देखना है कि आखिर ये मामला कब तक खिंचाएगा आगे। सर कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि उस दिन घोषणा होने वाला है, टीआरई 4 की घोषणा कर देंगे मंच से, क्योंकि पूरा तैयारी है, गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है, दुल्हन के जैसा सजाया जा रहा है और चुनावी वर्ष भी चल रहा है, तो मंच से केवल घोषणा करने से होगा कि अगर 87,000 वैकेंसी दिया गया, बाद में 83,000 हुआ और ज्वाइनिंग की बात करिएगा तो 35 से 40,000। सब ये आंकड़ों का ही खेल चल रहा है कि कागज पर इतनी वैकेंसियां हम लगातार दे रहे हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी की वैकेंसी के मामले में जितनी प्रशंसा की जाए कम है, वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन दूसरी वास्तविकता को भी आपको देखना होगा कि 1,70,000 वैकेंसी टीआरई 1 में आप निकाले, 1,20,000 सीट आप भर पाए, टीआरई 2 में 1,20,000 वैकेंसी आप निकाले, मुश्किल से 70-80,000 75,000 के करीब सीटें भर पाई। और टीआरई 3 में और खतरनाक स्थिति है, टीआरई 3 में अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, 60% भी सीट नहीं भरने जा रहा है, लगभग 50% के करीब 40 से 50% सीटें खाली रह जाएगी। और तब ये छात्र परेशान है जिनका बराबर मार्क्स आ गया, उतने ही मार्क्स पे बच्चे जॉब करने के लिए जा रहे हैं और उतने ही मार्क्स पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इन छात्रों की क्या गलती है कि थोड़ा इनका किसी का पहले जन्म हो गया, किन्हीं का बाद में जन्म हुआ, इनकी क्या गलती है? ये सबसे अजूबा नियम है, सबसे अजूबा नियम है ये है। यही रहा शेड्यूल अगर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का, तो सबसे खतरनाक स्थिति तो टीआरई 4 वाले के साथ होगा, क्योंकि उस समय तो कोई चुनाव भी नहीं रहेगा। टीआरई 4 का तो हो सकता है कि आपका 9 तारीख को घोषणा कर दे, जो कि सर्वविदित है, सभी कोई जान रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा ही आएगा। और कितनी वैकेंसी आएगी, हमको लगता है कि ये घोषणा करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब ये क्या करेंगे कि पहले टीआरई 3 वाले बच्चे को ज्वाइन करवाएंगे, उसके बाद सीट का लेखा जोखा लेंगे कि कितने छात्र ज्वाइन किए हैं, कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पूरा इसका डिटेल मंगवाया जाएगा और कितनी सीटें इनके द्वारा इजाद किया गया है, क्योंकि रिटायर भी बहुत सारे कर्मी कर रहे हैं, रिटायर भी हो रहे हैं, उनका भी कैलकुलेशन हो रहा है। तो ओवरऑल हमको लगता है कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लेकिन वास्तविक डाटा ज्वाइनिंग करने के बाद ही पता चलेगा कुछ दिनों के बाद। और 9 तारीख को घोषणा जरूर कर देंगे, लेकिन वास्तविक डाटा हमको नहीं लगता है कुछ दिन निकल करके आएगा, क्योंकि यहां पर भी लोचा है। पहले बोला जा रहा था कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी, कभी बोला जा रहा था 1,60,000 वैकेंसी आएगी, 1,20,000 वैकेंसी आएगी, 80,000 70,000 पे मामला आ गया है। ये आगे पता चलेगा कि इसका वास्तविकता क्या है। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद जो 6-7 मुद्दा रहा,
जो 6-7 आपका समस्या था उसको मैंने प्रयास किया कि आप लोग का आवाज शिक्षा विभाग तक पहुंचाया जाए, बीपीएससी तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रतिदिन आप जब जाते हैं तो मैं भी वहां पे जाता हूं शिक्षा विभाग के पास, सचिवालय के पास, लेकिन वहां कोई केवल मिलता है आश्वासन, ये आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, एक कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। जी सर। हाँ, ये कहना चाह रहे थे, मैं छात्रों से ये कहना चाहता हूँ जिनको टीआरई 4.0 देना है, जी। आप तनिक भी कंफ्यूजन में नहीं रहे। वैकेंसी आएगी ये बात श्योर है, और अब तक का सबसे टफ एग्जाम टीआरई 4 में होगा, ये बात भी तय है। इसलिए कि अपने लेवल को आप मैक्सिमम तक पहुंचा के रखें। अगर आपको एक सीट सुनिश्चित करना है तो बाकी तो जब जो स्थिति बनेगी, परिस्थिति बनेगी, आगे देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।